अरे मैं आपका सत्यजीत माँ है माँ। माँ माँ ये आपको क्या हो गया माँ? माँ ये आपको क्या हो गया? बेटा सत्यजीत माँ बताई तो ऐसी लो। संभालिए अपने आप को। मैं आ गया हूं ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जितना पूछूं आप साफ साफ बताइएगा। बोला भैया का पूछे चाहते? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं माँ, हमारे घर की इज्जत का सवाल है, रोइए नहीं आप। अरे बोर रे रामा का कहत बहू का कहत बा? जिरेउ माई जिरेउ हाँ खामोश माई और का माई हमार मूस खाए तो का सारे मारा कुकुर खियाऊ हम। कहूँ आरी पड़ोस में जानवर मरा हो तो कर चमड़ा तो का छील के खिया बक हरा फरसा। अबे कहना चाहिए माँ जी रोइए नहीं, चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए। समोसा नहीं तोहार मुंह सारे। माई चुप करा बताइए, अगर माई ऐसे रोवत रहे तो माई के सारा पानी गिर जाए। भाग जाला साले, आना नहीं नहीं तो जूता जूता मारूंगा। माँ हमारे घर की इज्जत का सवाल है, आपको हमारी कसम। हाँ बेटा पूछा। आप मुझसे सच सच बताइएगा माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। पूछा। हमारी आंखों ने कुछ और देखा और मंजीत कुछ और बता रहा है। मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ माँ कि क्या वास्तव में ये मंजीत आपकी इज्जत लूट रहा था? डरिए नहीं माँ, आप मुझसे बताइए बताइए। देखा बेटा सजीत, तू हमारे सबसे बड़का हुआ बेटवा है। हाँ। अगर अपने दिल की बात तो ऐसी ना बताओ तो कैसी बताओ लाल? बात कह रही भैया, ये अपने कमरे में बैठा रहा, हम सोचेगी कि पेपर सेपर चलते बाटे, चाहे तनी पता कैले ही पेपर दे गवा कि ना गवा, खाना पीना खास कि ना खास, एक हाल खैरियत ले गए बेटवा। ऐसे हमका नीचे ऊपर टुकुर 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 लखत रहा। हम के आखिर मंजीत कहाँ बात बा भैया, कहा थे ऐसे देखा थे। कहा था मम्मी एक बात कही कोई बुरा न मानता हूँ। क्या? अब कहे बेटवा ते तुम्हारे बेटवा काहे हम बुरा मानब, कहा चाहते हैं। कह रहा है मम्मी आई लव यू। जब इसकी बात मैं इनकार कर गई, भगवान मुझे उठा के पटक दिया, मेरी तो इज्जत बर्बाद हो। आपसे कह रहा था कि आई लव यू। माँ हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा ये छोटा भाई आज 20-25 साल का हो गया है, जवान हो गया है, लेकिन जब से ये जवान हुआ बचपन से लेकर आज तक गांव का कोई भी व्यक्ति मेरे पास इसके बारे में शिकायत लेकर नहीं आया। कोई भी व्यक्ति मुझसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा छोटा भाई बदतमीज है, मेरी बहन के साथ या मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है, इसे समझा लो। आज तक इस घर में इसकी कोई शिकायत नहीं आई माँ। और नहीं छोटा भाई आज अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत करे, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है माँ, विश्वास ही नहीं हो रहा। जानती है बेटवा हमार बात आखिर का मन में तू, अगर तो और सौतेली मातारी हो तो मन पे ही करते हैं। हम तो आई तो और सौतेली मातारी बेटवा। नहीं ऐसी बात समझ गए तो हर सगा भाई हटैना। ऐसी बात नहीं, आप क्यों ऐसा सोचती है? बस मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को मानने के लिए मेरा ये दिल तैयार ही नहीं हो रहा है। यही बात तुझे जो गांव जमाना सोचे कहा गए बेटवा, एक अगर ब्याह शादी करेगा रहा हमसे कह देते, जैसे तो हार ब्याह कह दे
घरे पर तो हो मानसी आई बा एक नीक की सुंदर बिटिया देख के बिया कही दे। माँ यकीन करना मुश्किल है, ये कुछ और बता रहा है, आप कुछ और बता रही, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मंजीत इतना हद तक कैसे गिर सकता है। माँ एक बात बतावा बेटवा, जाओ तू अपने आंखें देखे सही है झूठ ये बतावा तू। नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखा कि आपके ऊपर ये लदा था, यही बात नीचे थी। यही बात सच आटे बेटवा, तोहरे मरा हुआ बाबू कसम खा दिए। ठीक है ना, नहीं समझ में आवता है, हम चली जाते हैं यहाँ से, कहूँ से भीख मांग के खाए गुजारा कर ले, लेके रहो अपने भाई का माँ ये क्या कर रही है? का करे जब हमारे घरे में इज्जत ही ना बा, कौनो कदर ही ना बा, तब नहीं बच्चा माँ, को नहीं। मार खा ले। अगर आप हमें छोड़कर चली गई तो ये आपका सत्यजीत जीते जी मर जाएगा। माँ अरे ये घर आपका है, आपने कितने प्यार से इस घर को सजाया है, संवारा है। सही कहा था भाई। अरे आप इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे माँ? ठीक है, हमें आपकी बातों पर यकीन है कि ये हरामखोर आपके साथ में ऐसी हरकत कर रहा था। हाँ भैया ये बात आप है। जो सजा कहेंगी मैं वो सजा इसे दूंगा। आप कहिए तो मैं इसका हाथ तोड़ दूं, इसका पैर तोड़ दूं, इसे अंधा बना दूं, क्या कहिएंगे बताइए माँ? इसे क्या सजा दूं आप बताइए? देखा बेटवा, तू खुद ही समझदार रहा, हम कुछ नहीं चाहिए, ई घर में न रहा, के शकल नहीं देखा चाहिए। अगर ई घर में रहे हम फांसी लगा के मर जाए, नहीं तो भाग जा। माँ ये क्या कह रही हैं? अरे ये इस घर में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा ये? चाहे जा रहा है, हमसे कहा मतलब की करिस बंद। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ? देखा बेटवा, हम चाहती यही दोबारा एक हम घर में न देखी, अगर ई घर में रहे तो जान ले हम न रहा। ठीक है माँ, ठीक है, ठीक है। जब आपने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है हाँ तो ये सत्यजीत आपको वचन देता है माँ, आपसे वादा करता है कि आप इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। हाँ अगर कोई इस घर को छोड़कर जाएगा तो ये जाएगा। तो सी है उम्मीद ही और है। आप बैठ जाइए और देखिए मैं इसके साथ क्या करता हूँ। अपने कपड़े ठीक कर लीजिए। इतना मासूम बन के खड़ा है, ऐसे मोटे मोटे आंसू बहा रहा है जैसे कोई दूध पीता बच्चा हो, कुछ जानता ही ना हो। अबे हरामखोर मेरे पास आ, इधर आ बे, इधर आ मेरे पास आ। अबे किया तू घर में गंदा काम, अबे किया तू घर में गंदा काम, अब न इस घर में है तेरा कोई। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, अब जाने जग जहान है बानियत तेरी देख कर परेशान भगवान है। अब किया तू बियल को बदनाम, अब न इस घर में है तेरा कोई। हरामखोर, पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया, ये सोचकर कि मेरा छोटा भाई ये एहसास न करे कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। खुद नहीं खाया लेकिन तुझे खिलाया। तेरे प्रति इस मन में, इस दिल में कितने बड़े बड़े सपने सजाया था मैं कि जिस तरीके से मेरा भाई पढ़ रहा है, अपने भाई को मैं
इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा भाई इस दुनिया में, इस देश में मेरा नाम रोशन करेगा। इतना अच्छा संस्कार दिया तुझे, इतनी अच्छे से तेरी परवरिश किया, कितनी खुशी लेकर आया था कि मेरा मुन्ना गया होगा परीक्षा देने, लौट कर आएगा, अपने भैया को देखेगा तो सीने से लग जाएगा। लेकिन मेरा मुन्ना तो यहाँ दूसरी परीक्षा दे रहा है। मेरे परवरिश में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो तूने जीते जी अपने भैया को मार डाला। मेरे सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया तूने, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया हरामखोर। ये तू क्या करने ला जा रहा था? कोई नशा करने लगा है तू जो तेरी समझ में नहीं आया कि ये तेरी बात है। बोल बोल, नहीं तो आज काट कर फेंक दूंगा तुझे। बता हरामजादे। मेरी बात तो सुनो भैया। सुना अपनी बात सुना। हे भैया बनो नहीं ना मुझमें कोई समझदारी नहीं है हरामखोर। तू ही समझदारी का काम करने जा रहा था। भैया बनो नहीं नादान, मार कर ले लो मेरी मार कर तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। यही मन कर रहा है कि काट डालूं तुझे मैं। अकलंक झूठाए लगाती माँ बड़ी बेशर्म है। जुबान खींच लूंगा तेरी माँ को गाली दिया तो। हाँ कसम कहता हूँ भैया, जो हमारा धर्म है। यही तेरा धर्म है जो करने जा रहा था तू। हाँ? मुझसे रूठ गए भगवान, मुझसे रूठ गए भगवान, मार कर ले लो। हाँ, तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। और घर की इज्जत मान मर्यादा मिट्टी में मिलाकर रख दिया तूने। पहले माँ को यहाँ से भेज दूं, उसके बाद आज मैं तेरा जो हसर करूंगा ना, ये पूरा जमाना देखेगा। माँ आइए आप। माँ जाइए आप अपने कमरे में। दवा होगी ना आपके पास? ये पटक दिया था आपको। हराम ज्यादा जिम जाता है ना, खा खा के मुस्टंडा हो गया है। कुछ खा के दवा खा के आप अपने कमरे में आराम कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये इस घर में नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है? तो उसी है उम्मीद है बेटवा, हम चाहती है। जाइए माँ, जाइए जाइए। भैया आज आपको क्या हो गया भैया?
आज आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? माँ बाप की सूरत तो मैं नहीं देखा, मैं तो आपको ही अपनी माँ, अपना पिता समझता हूँ भैया। आपने मुझे पाल पोस करके सयाना किए भैया। जिस भाई को भाई नहीं अपना बेटा समझते हैं आप, जिस भाई को जरा सी ठोकर लग जाए तो डॉक्टरों के ढेर लगा देते हैं घर में आप, जिस भाई को जिन हाथों से आशीर्वाद देते हैं, आज उन्हीं हाथों से उसी भाई के बदल पे कोड़े चला रहे हैं भैया। क्या आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा है भैया? ए भैया, मेरी बातों पे यकीन करो भैया। ये तुम्हारा मंजीत, ये तुम्हारा भाई इतना खुदगर्ज इंसान नहीं है भैया। ये तुम्हारा भाई मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अपने ही घर में अपनी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर। मैं जानता हूं मंजीत कि मेरा भाई अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन ऐसी नीच हरकत मेरा भाई कभी नहीं कर सकता। अरे मुझे तो अपने आप से ज्यादा तेरे ऊपर यकीन है। यहां आया तो क्या देखा कि तू ऊपर है और मां नीचे है, और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। देख, मां के ऊपर तो मैं हाथ उठा नहीं सकता, सौतेली ही सही, लेकिन वो हमारी मां है, इसलिए हमारे समझ में नहीं आया। आज जिंदगी में पहली बार ये हाथ तेरे ऊपर उठे हैं। जिस भाई की आंखों में मैं एक कतरा आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाथ उसी भाई को जानवरों के जैसे पीट रहा था मैं। जानता है किस लिए मां के सामने मैंने तुझे सजा दिया? खाली इसलिए, आज मां के सामने मैं तुझे सजा ना देता तो ये हमारी मां जब यहां से जाती ना, तो पूरे गांव में ये ढिढोरा पीटती हुई जाती कि सत्यजीत का छोटा भाई मंजीत मेरी इज्जत लूट रहा था। तो ये सोच, अगर ये गांव वाले इस बात को जान जाते तो हमारे घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती ना भैया। इसलिए घर की मान मर्यादा बचाने के लिए मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया कि घर की बात घर में ही रहे। आज मैं मार तुझे रहा था, लेकिन मुझे ऐसे एहसास हो रहा था कि जैसे कोई मुझे हलाल कर रहा हो, कोई हमारा कलेजा काट रहा हो। भैया, तू हमारा भाई नहीं, हमारी जिंदगी है। अगर इस दिन बाद से तेरे दिल में कोई माख मलाल हो गया हो, तो इन्हीं हाथों से मैंने तुझे बहुत मारा ना। देख, इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुझसे माफी की भीख मांगता हूं भैया। अपने भैया को माफ कर दे तू, अपने दिल में कोई माख मलाल मत रख। अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो ये पूरी दुनिया मेरे लिए रूठ जाएगी, मैं मर जाऊंगा मंजीत। हमें माफ कर दे, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ, तुझसे पाप। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा पांव पकड़ करके क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं भैया आप? नहीं मंजीत,
मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में मेरे लिए तू सबसे अनमोल है। क्या सोच कर आया था और क्या हो गया। सोचा था कि तेरे पास ज्यादा समय बिताऊंगा, तेरी परीक्षा चल रही है, लेकिन इसी माँ का कहना है कि तू इस घर में ना रहे। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि माँ को अचानक क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रही है। इस बात का पता जरूर लगाऊंगा मैंने माँ से वादा भी कर लिया है भैया, तुझे 2 महीने के लिए इस घर को छोड़कर जाना होगा भैया। तू अपने भैया की बात मानेगा ना? हाँ? यहां से जाएगा ना तू? क्यों नहीं भैया, मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ। मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा भैया। चले जाना यहाँ से, लेकिन जाने से पहले अपनी भाभी माँ से मिल लेना तू, उसका आशीर्वाद लेकर तब जाना, नहीं तो वो तुझे इस घर में नहीं पाएगी। तू मुझसे झगड़ा करेगी, तमाम तरह की बातें करेगी मुझसे। तुझे अपना देवर नहीं अपना बेटा समझती है वो। ए भैया, भाई भाई में ये सब होता है। वाकई में बचपन में जब तुझे ठोकर लग जाती थी तो मैं डॉक्टरों की ढेर लगा देता था। आज इन्हीं हाथों से मैंने तुझे बहुत मारा। मन कर रहा है कि मैं इस हाथ को ही तोड़ दूं। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता आजा यहाँ आजा, तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। हो आजा यहाँ आजा, तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो मेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सामान है। मेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सामान है। नींद तुझे आए तो चैन मेरा खोता है। हो आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। हो भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है भाई। मुन्ना, अपना ख्याल रखना तू, अपने भैया के पास फोन करना फोन। और साथ ही साथ एक गमगीन सीन को देखते हुए ये हमारे श्रीमान राजापाल भैया
इनके तरफ से 11 रुपए का महान पुरस्कार और साथ ही साथ हमारे बोगी भैया सीन को देखते हुए 11 रुपए का महान आशीर्वाद और साथ ही साथ हमारे बिरजेश कुमार भैया जो कि इनके तरफ से 50 रुपए की नोट में 11 रुपए का महान पुरस्कार। भैया को बार बार प्रणाम। भैया मैं कैसे आपको छोड़ के चला जाऊं, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा भैया, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बगैर। मैं जानता हूं कि तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। अरे तू नादान तो नहीं है, कोई बच्चा तो नहीं है ना तू। हालात समझने की कोशिश कर मंजीत। तू समझदार है, मैं तेरी भाभी माँ को समझा दूंगा। मैंने जो माँ को वचन दिया है, क्या तू वो चाहता है कि मैं उस वचन को तोड़ दूं? नहीं भैया, सत्यजीत को लोग झूठा बनाए। मैंने जो माँ से वादा किया अपने वादे से मैं मुकर जाऊं? नहीं भैया नहीं। मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भैया, तू यहाँ से चला जा, चला जा यहाँ से, चला जा। और इसी के साथ सम्मानित श्रीमानी हमारे बड़े भैया पवन जी की तरफ से सीन को देखते हुए 11 रुपए का महान पुरस्कार। भैया को बार बार नमस्कार। क्या सोचा था और क्या हो गया। हरीश मेरे भाई, जब से ये मेरा भाई जानने लायक हुआ, हाँ भैया, सिर्फ विद्यालय गया, कॉलेज गया, हाँ कभी अकेला घर से बाहर नहीं गया था। ये बात सही भैया। आज पहली बार वो इस घर को छोड़कर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने साथ घर की सारी खुशियां लेकर चला जा रहा है भैया। हाँ भैया रोइए मत। माँ बाप की जुदाई तो सह गया मैं, लेकिन ये यहाँ से चला जाएगा तो मैं इसके बगैर कैसे रहूंगा। भैया मैं हूं ना, आपका सहारा बन के जरूर रहूंगा भैया, रोइए मत आप। न जाने मेरी माँ को क्या हो गया है, अचानक वो क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हैं। मैं अपनी माँ को समझाऊंगा। हर 2 महीना बीतने से पहले ही मैं अपने पास अपने भाई को बुला लूंगा। हाँ भैया, मेरा छोटा भाई लड़कपन है इसके अंदर, उठ जाता था तो मैं इसे मनाता था, कोई भी चीज के लिए नाराज होता जाता था, वो भाग जाता था यहाँ से इधर उधर, मुझे बहुत परेशान करता था। लेकिन अब तो वो चला जाएगा। क्या करोगे भैया, जो होना सब। और मुझे परेशान करेगा भैया। रोइए मत भैया, जो होना था तो हो गया भैया। अब नहीं कोई मेरे दिल को दुखाने वाला, अब नहीं कोई मेरे दिल को दुखाने वाला। कहाँ जाऊंगा मैं, कैसे अपने भाई के बगैर रहूंगा। मालिक कभी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए कि उसका भाई अपने भाई से जुदा हो जाए। अब नहीं कोई मेरे दिल को दुखाने वाला, याद आता है बहुत
याद आता है, याद आता है बहुत रूठ के जाने वाला, अब नहीं कोई मेरे। जिसके खातिर इल्जाम जमाने भर के, जिसके खातिर लिए इल्जाम जमाने भर के, आज वही छोड़कर जा रहा है। जिसके खातिर लिए इल्जाम जमाने भर के, ये वही शख्स है, ये वही शख्स है जो